सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई प्रथम के अध्याय अजंता की चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने गुफा संख्या 16 का अध्ययन किया और गुफा संख्या 16 के प्रसिद्ध चित्रों में नंद कुमार का वैराग्य या भिक्षुक होना और मरणासन राजकुमारी नामक चित्रों का सविस्तार अध्ययन किया। अगला चित्र है अजातशत्रु व बुद्ध की भेंट। सबसे पहले मैं आपको अजातशत्रु के बारे में बताता हूँ। अजातशत्रु जो है ये इतना क्रूर राजा था कि इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। ये मगध सम्राट बिंबिसार का पुत्र था और इसने अपने पिता को मार करके राज्य प्राप्त किया था। एक तरह से राज्य का हरण किया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और इसी के समय 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ये इसी शासक का समय था। और जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में भगवान बुद्ध की अस्थियों के लिए युद्ध होता है। बहुत सारे राजा युद्ध करते हैं अस्थियों को प्राप्त करने में। तो इसी तरह अजातशत्रु ने भी कुछ प्रयास किए और इन्होंने भी अस्थियों का एक अंश प्राप्त किया और उस अस्थियों के अंश को उन्होंने उस अंश के जरिए राजगृह की पहाड़ी पर स्तूप बनवाया। जो भी भगवान बुद्ध से संबंधित जो बौद्ध स्तूप होते हैं उन सब में भगवान बुद्ध की अस्थियों के थोड़े बहुत अंश जरूर मिलेंगे और उन्हीं की बौद्ध भिक्षु पूजा आराधना करते हैं। इस प्रकार ये जो अजातशत्रु है, अब चित्र का टाइटल है अजातशत्रु और बुद्ध की भेंट। तो जब वो अपने पिता की हत्या कर देते हैं तो उनके मन में अत्यंत अशांति और पीड़ा का अनुभव उसे होता है। एक तरह से अंदर से पूरे वो टूट जाते हैं और इसी लज्जावश उनके हृदय में किसी महापुरुष के उपदेश सुनने की इच्छा प्रकट होती है, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में चले जाते हैं क्षोभवश कि ना तो वो अच्छे से जी पाते हैं और ना मर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति से निकलने के लिए वो ऐसे ही किसी महापुरुष के उपदेश सुनना चाहते हैं और तब उनको भगवान बुद्ध का ध्यान आता है। और ऐसे में वो भगवान बुद्ध जो आम्रवन में ठहरे हुए होते हैं, जहाँ पे वो समाधि या फिर उपदेश दे रहे होते हैं, वहाँ पे वो जाते हैं। और इस चित्र में दिखाया गया है कि चित्र में राजा अजातशत्रु एक जुलूस के साथ है और उस जुलूस में सिपाही वगैरह भी है, हाथी वगैरह भी दिखाए गए हैं, वादक वगैरह भी है जिन्होंने बांसुरी व तुरई धारण कर रखी है। इस प्रकार से गाजे बाजे के साथ ये जो जुलूस है उसका चित्र इसमें दिखाया गया है। इसी प्रकार आगे का जो चित्र है, अगला चित्र है माया देवी का। इसे माया देवी का स्वप्न भी कहते हैं। माया देवी जो है ये भगवान बुद्ध की माता थी और भगवान बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। यह कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की माता को बुद्ध के जन्म से पूर्व ही अपने गर्भ में किसी सफेद हाथी को प्रवेश करते देखा। ये एक स्वप्न की बात है कि उन्होंने एक रात को स्वप्न देखा जिसके अंदर कोई सफ़ेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। ऐसा कोई स्वप्न उनको आया था। तो चित्र में एक और महाराज शुद्धोधन और एक तरफ माया देवी स्वप्न की ही चर्चा कर रहे हैं और माया देवी के चारों तरफ दास या बैठी हुई है सुंदर मुद्राओं में। इस प्रकार का यह चित्रण है। ठीक है। तो जो हाथी है, सफ़ेद हाथी का जो प्रवेश करते दिखाया है,
ये अजंता की गुफाओं में एक तरह से एक मांगलिक प्रतीक के रूप में माना गया है। आप देखते हो कि अधिकांश जगहों पे हाथी का ही चित्रण मिलेगा, है ना, और जातक कथाओं में भी हाथी के चित्र आपको मिलेंगे। इस प्रकार एक ज्योतिष ने भी एक यह भविष्यवाणी की थी कि उनके गर्भ में किसी महापुरुष का जन्म होगा और वो महापुरुष विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे और किसी एक धर्म की स्थापना करेंगे। इस प्रकार से ये ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी और वैसा ही हुआ। इस प्रकार का यह स्वप्न है और उसकी चर्चा का दृश्य इस चित्र में हुआ है। अगला चित्र है हस्ती जातक कथा, जिसको मैं अगले भाग में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।